दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन तो देख लिया होगा, क्या वो सही है? डिटेल नोटिफिकेशन जो आया है, चूँकि मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि वो सही नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, लेकिन सही एग्ज़ैक्टली वही होगा, चूँकि कोई भी ऐसा नहीं देता है नोटिफिकेशन में कि इंडेंट आपको इतना को होना है, पब्लिश इतना को होना है नोटिस, ऐसा कभी नोटिफिकेशन में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको आप हकीकत ही मानिए, चूँकि कल वैसा ही आएगा। तो कोई भाई ने कह रखा है कि इसलिए पहले आ गया नोटिस, चूँकि अभी कोर्ट केस चल रहा है तो पहले दे देगा रेलवे, तो तेज़ हो गया रेलवे। तो भाई पहले तो नोटिस जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है ना, उसको ऑफिशियल हम नहीं मानते हैं, या कोई नहीं मानना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है कि कोर्ट के डर से रेलवे ने कॉन्फिडेंशियल है वो नोटिस दिया है। भाई कॉन्फिडेंशियल नोटिस नहीं होता है, कॉन्फिडेंशियल आपके जो है वो अंदर ही रहता है, उसको हम पब्लिश नहीं कर सकते। हाँ, कहीं से लीक हो गया वो अलग मैटर है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हाँ, वो पब्लिक डोमेन में गलत तरीके से आ गया वो अलग मैटर है, लेकिन वो अभी भी नोटिस से जो है वो रेलवे डिटेल नोटिस नहीं निकाला है, यानी कि नोटिफिकेशन अभी भी आप मान के चलिए कि नहीं निकला है। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही है वो सही चीज़ें क्या है, आपके ये वाला जो है वो सही चीज़ है, ये वाला ठीक है। और ये जो नोटिस अभी अभी आई है, इसमें कुछ चेंजेस कह रहा है। क्या कह रहा है कि आपके जो नोटिफिकेशन ये आपके एम्प्लॉयमेंट नोटिस में कुछ जो चीज़ें हैं उसको चेंज किया गया है, ठीक है। उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या चेंज किया गया है। और जैसे ही मैंने टेलीग्राम पे चीज़ों को शेयर किया तो बच्चे यहाँ पे कमेंट करना चालू कर दिए हैं कि ये ऐसा है वैसा है, प्रदर्शन करेंगे, राजेंद्र नगर एकत्रित होइए, हम लोग फिजिकल करेंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो भी आपको संदेश देना है मुझे बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बना देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा, तो हमको जो भी कहिएगा उसी तरह का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नोटिस जो आई थी डिटेल नोटिस, वो अभी ओरिजिनल नहीं है, कुछ उसमें हो सकता है मॉडिफिकेशन हो, लेकिन उसकी चांसेस लगभग ना के बराबर है। चूँकि ऑफिशियल एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 32,000 यहाँ पे देखिएगा 438 जो है वो वैकेंसी क्लियर हो गया कि इतना नहीं है। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अभी अपडेट आया है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो वेबसाइट है किसके, मुंबई के वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे देखिएगा क्लिक व्यू कोरिजेंडम संख्या जो CN 08/2024 के जो है वो, इसमें आप जाकर क्लिक कीजिएगा मुंबई की वेबसाइट पे, तो ये वाला नोटिस खुलेगा। और इस नोटिस में पैराग्राफ 1 और 2 में जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें करेक्शन की बात कर रहा है। जहाँ पे ये वाला वैकेंसी के लिए 32,000 लिखा गया था, उसको करेक्ट करके 32,338 कर दिया गया है। और एज जो यहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया था, उसको करेक्शन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा एज सेकंड पैराग्राफ में 1/7/2025 उसको 1/1/2025 कर दिया गया है, इस कोरिजेंडम के अकॉर्डिंग 1/1/2025। और ये जो वैकेंसी है और ये भी करेक्शन किया गया है, एज ऑन 1/1/2025। वैकेंसी इसमें जो है वो 32,438 है, और इसमें आपको कितना कहा गया था, अप्रॉक्स 32,000, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करेक्शन है, वही करेक्शन की बात कर रहा है कि जो ये वाला नोटिस है इसमें कह रहा है कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो चीज़ें दी गई थी उसमें कुछ करेक्शन है। तो ये तो सही है कि 32,438 वैकेंसी ही आएगी। और ये जो आपके नोटिफिकेशन आए हैं डिटेल नोटिफिकेशन, वो कॉन्फिडेंशियल है लेकिन सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इतनी कम वैकेंसी कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। टेलीग्राम में ये चीज़ें शेयर कर दिया हूँ। देखिएगा, सबसे कम की हम बात कर लेते हैं तो हुबली में सबसे कम वैकेंसी है। अब वैकेंसी अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी कहाँ पे है, NR में, दिल्ली में 4785, यानी कि NR चंडीगढ़ वाले जोन में। फिर मुंबई में 46, एज यूजुअल मुंबई में हमेशा रहता ही है ठीक ठाक। उसके बाद यहाँ पे मुंबई में ही CR में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके बाद चेन्नई में वैकेंसी है, गुवाहाटी में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। दो ठीक ठाक बोल रहे हैं, मतलब समझ ही गए होंगे कि जो वैकेंसी है 32,438 उसमें ठीक ठाक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हुबली में काफ़ी कम है, 503। ये इतना तो ये UPSC का भी वैकेंसी इससे ज़्यादा रहता है, ठीक है, 500 से ज़्यादा 650-700 के तकरीबन रहता है। उसके बाद भुवनेश्वर में वैकेंसी काफ़ी कम है, 1000 से भी नीचे है। तो अब इसी तरह की चीज़ें हैं
वो आधा डाल लीजिए, चूँकि अब हमेशा वैकेंसी आएगी। हालांकि इस बार एक्सपेक्टेड था कि 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है, रेलवे में ऐसा ही होता है कि जब आप आउटसोर्सिंग से काम करवाएंगे, यानी कि जितने भी ठेकेदार के थ्रू अगर आप काम करवाएंगे, तो ऑब्वियस है कि जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या तो घटेगी ही। ज़रूर बताइएगा क्या ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए, और कोर्ट में अभी मामला जैसे ही कुछ अपडेट आती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शाम तक हो सकता है कि उस पर कुछ अपडेट आ जाए। फिलहाल ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो इस तरह की नोटिफिकेशन दे दें, चूँकि नोटिफिकेशन आया ही नहीं तो फिर नोटिफिकेशन की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ऑफिशियली नहीं आया है, अनऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन आ ही गया है। तो कल आपको एक मोहर के तौर पे पता चल ही जाएगा कि कल वैकेंसी आ रही है, कल पब्लिश भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जितनी वैकेंसी है उसी में फ़ाइट करने की कोशिश कीजिए। एजिटेशन तो है, मन में रोष है, आप ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना है। क्या फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ उठानी है, या डिजिटल एक बार तरीक़ा से अपनानी है। चूँकि ITI नॉन ITI ये मुद्दा तो अब आप लोग आपस में तो कर नहीं सकते हैं, चूँकि अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। तो अब आपस में जो डिसाइड करनी है वो वैकेंसी बढ़ाने से रिलेटेड करनी है, क्योंकि जो ITI वाला मुद्दा है वो अब आपस में तो लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जब कोर्ट में मामला चल गया है, जो होगा, नहीं होगा वो नहीं होगा, क्या होगा, मतलब कि उस मुद्दे पे हम लोग को तो चर्चा ही नहीं बनता है। चर्चा बनता है कि हमें क्या ये वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, या ऐसे ही चलो अब आदत डाल लेनी चाहिए कि इसी तरह से वैकेंसी आएगी। और इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जितने भी एग्ज़ाम इधर हुए हैं, टेक्नीशियन की ही हम बात कर लेते हैं, लोग 95, 98, 97 ला रहे हैं। हालांकि लोग तो बोल रहे थे कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ग्रुप डी में भी एक्सपेक्टेड कहा जा सकता है कि इजी ही क्वेश्चन आएगा। तो अब आप आदत डाल दीजिए कि कहीं 90 से तो नीचे, शायद 90 से नीचे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, और इजी में जब 3-3, 4-4 हज़ार 95 और 94 लाने वाले हैं, तो कम से कम तो 85 तो आप यकीन करो कि चूँकि वही बच्चे फिर से एग्ज़ाम देंगे। वो अलग बात है कि सिलेक्शन लेंगे या लेने के बाद वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन बुलाया तो जाएगा 3 ही गुना को पीटी में, और उसके बाद 1 ही गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और इसमें जो है वो रिजर्व लिस्ट तो रखने की कोई प्रोविज़न है नहीं। तो हो सकता है कि ये जो 32,000 वैकेंसी निकला है, उसमें मात्र काट छाट के 17 या 18,000 ज्वाइन करें, ठीक है, बाकी छोड़ देंगे, कहीं दूसरे जॉब में चले जाएंगे। और ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि पीछे से फिल कर दिया जाएगा, वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम से कम जितनी वैकेंसी खाली है उससे दुगना देना चाहिए, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट तो रखे नहीं है, तो कम से कम उतना रखते रिजर्व लिस्ट में, तो आप ज्वाइनिंग भी करवा सकते थे। आप क्या सोचते हैं डिटेल में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल जो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज़रूर जुड़िएगा, जिससे कि आप अपना जो भी राय है ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें एक आइडिया चल पाए कि क्या चल रहा है आपके मन में और किस तरह की आप जो है वो वीडियो चाहते हैं। ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।